ये दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा आरक्षण लेने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो अनुदान है उसे भी गलत तरीके से ये लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है और इन सब षड्यंत्रों को ही अभी हम इसका अधिकार देता है कि आप उन्हें रोकें और समाज में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आ रहा है उसे आप और आपके संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन यापन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी साजिश को समझकर वहीं रोकने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ईसाई मिशनरीज के संबंध में जो षड्यंत्र चल रहा है उस संबंध में अपना विचार रखने के लिए यहाँ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कृपा भगत जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना विचार रखें। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के जय जयकार होना चाहिए और दुश्मनों के भी दिलों में वो कंपन आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सदियों से हमारी भारत माँ के आज़ादी पर डाका डालने का काम करते हुए 800 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल के बेईमान शैतान चोर चंडाल चोरदेवा अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग दुखी लाचार और बेबस थे। लेकिन हमारे महावीरों ने जतरा टाना हलदर गिरधर सिद्धू कान्यू बिरसा मुंडा से लेकर के लागोड़ किसान बिगुड़ बनिया थिथिर उरांव तक, वीर बख्तर साय मुंडन सिंह जी तक, कुमार दिलीप सिंह जुदेव से कार्तिक उरांव जी तक अपनी प्राणों की बलिदानी देकर के ये धर्म और समाज के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर किए हैं। ऐसे महावीरों के श्री चरणों पर शीश नवाता हुआ मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। उनके पश्चात यहाँ उपस्थित हमारे अगुआ आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी, सम्मानीय विधायक, हमारे धार्मिक सामाजिक और गांव-गांव से चल कर आए हुए हमारे धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, पुलिस एवं प्रशासन के जांबाज साथियों, सारे आनुषंगिक संगठनों के मेरे धर्म अगुआ और धर्माध्यक्षों, आप सभी के बीच में मैं यह बात बताते हुए बहुत दुख के साथ बता रहा हूं कि मैं काले की गलत शिक्षा पद्धति के कारण और हमारे आज़ादी के बाद भी हमारे ऐसे गोरे अंग्रेजों के बनाए गए काले अंग्रेजों का सरकार 65 साल तक चलता रहा, जिसके दुष्परिणाम के कारण धर्मांतरण का महापाप चलता रहा और हमारा जसपुर में ही 8.5 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोग हमारे भाई बंधुओं को भी बरगला कर, प्रलोभन देकर, डरवा कर, गरीबी अंधविश्वास के जाल में फंसा करके धर्मांतरण का महापाप कर दिया गया है। वे आज हमारे लोग हम ही से लड़ने के लिए आतुर हो गए हैं। ऐसे इन बेईमान क्रिस्तानों का षड्यंत्र है। इन षड्यंत्र को हम बताना चाह रहे हैं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर, नमस्कार। क्रिस्तान मिशनरी आज हमारे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अपना जाल फैला रहे हैं। छल बल आदि का प्रयोग करते हुए लगातार धर्मांतरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं। इनका एक उदाहरण मिजोरम की ब्रूलियांस जनजाति है। जब ईसाइयों ने मिजोरम में कन्वर्जन प्रारंभ किया, धर्मांतरण प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे लगभग सभी जनजातियों को परिवर्तित करा लिया गया। लेकिन ब्रूलियांस जनजाति ने कन्वर्जन होने से, धर्मांतरण होने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईसाइयों ने उनके सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी की और उन पर इतने अत्याचार किए गए कि अंततः 1990 में लगभग 40,000
देखो यार, मेरे लिए सबके लिए ये सवाल है कि मतलब जो बोले वो सही है या गलत, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। पर मेरे हिसाब से आजकल सब पढ़े लिखे हैं तो फिर सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं, सबको सही गलत का पता है। तो फिर कोई भी या क्रिश्चियनिटी वाले लोग किसी को भी बहला फुसका कर, भड़का कर या कैसनो भी अपने उसमें नहीं ले सकते। सब समझदार हैं। अगर मतलब उतने ही सबको दिक्कत हो रहा है तो फिर एक दिन मीटिंग बैठा लो दोनों का, दोनों मिल के आपस में बात कर लो। लेकिन नहीं, सब तो एक तरफा अपने में ही उड़ रहे हैं। तो फिर मेरा बस इतना ही कहना है कि एक दिन मीटिंग बैठ लो, अपना सबका राय स्वयं खुद का लो, जिससे दोनों समाज में एकता बनी रहे। ऐसे अलग अलग अपनी अपनी राय देने से सबको दिक्कत होता है। बस एक बार तुम लोग मिल के ये सलाह तो कर लो, जो करना है क्या करना है। और सभी जसपुर के जितने भी ब्लॉगर या रिपोर्टर हैं, मैं सबको एक ही बात बता देता हूँ कि हर वीडियो कोई भी एक पक्ष से मत बताओ। आप लोग रिपोर्टर हैं तो फिर दोनों पक्ष को देखा करो। आप लोग तो एक ही पक्ष में लगे रहते हो, मतलब दोनों पक्ष की बातें सुनो, उनकी राय लो, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्टर लोग को कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर लोग देश को सही गलत दिखाता है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो से बुरा लग सकता है, पर बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें क्या करना है ये सबको पता है। तो यह बात, आपको जो भी दिक्कत हो कमेंट कर दो यार। मेरे बारे में बुरा लगे तो भी उसको कमेंट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब लोग समझदार हो चुके हैं तो फिर मिल के बात कीजिए, एक बार मिल के बात कर लीजिए, मीटिंग बैठा लीजिए, जिससे सब फैसला हो जाए। धन्यवाद। गुमसुम भारत में बने रहिए आप। आपका स्वागत है हमारे गुमसुम भारत में।